हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग लैब्स में। दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई डाउट ना रहे और इस टॉपिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको अगर ये एग्ज़ाम में आया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज टू कंबाइन शॉर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। कोऑर्डिनेशन तब यूज किया जाता है जब हम शॉर्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन implies the balance of elements that are of equal semantic value in the sentence. Remember that both clauses could stand alone. When joined by a coordinating conjunction, they get equal attention. इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन उन दोनों के बैलेंस को जो सिमेंटिक वैल्यू के इक्वल होने का बताता है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन उसके बैलेंस को बताता है। उन दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है अगर हम उसे अकेले अकेले देखें तो, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर देते हैं और उसे ज्वाइन करते हैं तो वो एक तरह से इक्वल अटेंशन देता है दोनों वर्ड्स को, यानी दोनों सेंटेंसेस को। जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके कोई भी वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो वो दोनों को इक्वल अटेंशन मिलेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, yet. Conjunctive adverbs with appropriate punctuation or punctuations you can also coordinate with a semicolon. मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, yet, और हम सेमीकोलन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। द फुटबॉल गेम हैज बीन पोस्टपोन्ड, वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स। तो इसका एग्जांपल है फर्स्ट, द फुटबॉल गेम हैज बीन पोस्टपोन्ड सो वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स। इसमें सो का यूज करके कोऑर्डिनेट किया गया है। और सेकंड है द फुटबॉल गेम हैज बीन पोस्टपोन्ड सेमी कोलन वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स। तो यहाँ पे सेमी कोलन का यूज करके कोऑर्डिनेट किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कैसे एक ही वर्ड को दो अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में कुछ और। द टर्म फैन बॉयज is a memory aid for the 7 coordinating conjunctions word that used with a comma can link two independent clauses to sentences. इसका मतलब है कि हम फैन बॉयज की तरह इसे याद रख सकते हैं इन सातों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, जिससे हम किसी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को या दो सेंटेंसेस को लिंक कर सके, यानी ज्वाइन कर सके। तो फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एस फॉर सो। तो ये है फैन बॉयज। सबसे पहले आता है फॉर। फॉर तब यूज किया जाता है जब हम किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेंगे, एक एलिमेंट जब कॉज करेगा दूसरे के साथ। सेकेंड है एंड। ये तब यूज किया जाता है जब हम किसी भी एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे उसके स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। थर्ड है नॉर। नॉर तब यूज होता है जब उसका जो सेकेंड वर्ड यानी ऑल्टरनेटिव वर्ड होता है वो नेगेटिव साउंड कर रहा होता है, तो हम नॉर का यूज कर सकते हैं। फोर्थ, बट। बट तब यूज किया जाता है जब हम उसके डिफरेंस बिटवीन को बताएं। जिस भी एलिमेंट का डिफरेंस बता रहे हैं तो हम बट के साथ ज्वाइन करते हैं। फिफ्थ, और यूज टू इंडिकेट एन ऑल्टरनेट। और तब यूज किया जाता है जब या तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनना है या सेकंड वाला, मतलब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। सिक्स्थ, यट। यट जैसे कि बट एम्फेसाइज करता है डिफरेंस को, उसी तरह से यट भी। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेकेंड एलिमेंट इज समथिंग नॉट ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड। मतलब ये बताता है कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो ऑर्डिनरली जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा नहीं है। सेवेंथ, सो ये सजेस्ट करता है एक पर्पस। द सेकेंड एलिमेंट इज नीडेड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट। मतलब कि हम फर्स्ट के बाद हमें सेकेंड की जरूरत है, तो सो ये सजेस्ट करता है।
तो ये थे हमारे 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगर आपको इसे कम टाइम में याद रखना है तो फैन बॉयज। नोटिस दैट दीज वर्ड डू नॉट ऑलवेज एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा एक्ट नहीं करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जैसे, लेकिन ये कंजक्शंस सिंपली यूज होते हैं किसी भी दो सब्जेक्ट्स को लिंक करने में, दो वर्ब को लिंक करने में, या दो ऑब्जेक्ट्स को, या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को। अब जैसे कि इसके एग्जांपल्स को देखें तो माय ब्रदर लव्स टू ईट हैम एंड एग्स, तो यहाँ पे एंड का यूज किया गया है। फिर सेकंड है आई कांट डिसाइड वेदर टू गो विथ जतिन और टू डू माई होमवर्क, तो यहाँ पे और का यूज किया गया है। अब आता है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेट क्लॉज आर सबऑर्डिनेट टू एंड thus hold less semantic value than the independent clause to which they are linked. सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि सबऑर्डिनेट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के जिससे वो लिंक हुआ है। इन अदर वर्ड्स subordination gives less attention to one idea so that other has emphasized. इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेशन किसी एक आइडिया को कम अटेंशन देता है ताकि दूसरा आ सके। सबऑर्डिनेशन यूजेस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करता है, जैसे कि आफ्टर, ऑल्थो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, if only, rather than, since, that, though, unless, until, when, where, whereas, wherever, whether, which and while, or relative pronoun to transform independent clauses, main clauses or ideas into dependent clauses, subordinate clause और idea। या फिर इसे यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्म करने में इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में। जैसे कि एग्जाम्पल, द फुटबॉल गेम हैज बीन पोस्टपोन्ड, वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स। तो बिकॉज द फुटबॉल गेम हैज बीन पोस्टपोन्ड वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स, तो यहाँ पर बिकॉज का यूज किया गया है सबऑर्डिनेशन के तहत से। सेकेंड, द लैब रिजल्ट कन्फर्म आवर डायग्नोसिस, दे हैव बीन सेंट द अटेंडिंग फिजिशियन। तो द लैब रिजल्ट्स दैट कन्फर्म आवर डायग्नोसिस हैव बीन सेंट टू द अटेंडिंग फिजिशियन, तो यहाँ पे दैट का यूज किया गया है सबऑर्डिनेशन के लिए। A subordinate clause is introduced by subordinating conjunction. सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां से इंट्रोड्यूस हो सकता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अ कनेक्टिंग वर्ड दैट रिलेट्स द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज टू मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये ऐसा कनेक्टिंग वर्ड होगा जो कि डिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग को इंडिपेंडेंट क्लॉज के मीनिंग के साथ रिलेट करेगा। सबसे पहले आता है, अगर हम कॉन्ट्रास्ट देखें किसी भी सेंटेंस का तो उसमें हम सबऑर्डिनेशन यूज करेंगे ऑल्थो, इवन थो। सेकंड, जब हम किसी एक इवेंट का कॉज दूसरे के साथ बताते हैं तब हम यूज करते हैं बिकॉज और सिंस। और जब हम दूसरे चीजों के बारे में बताते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं टाइम, प्लेस, कंडीशन और डिग्री के हिसाब से सबऑर्डिनेट लगाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है ऑल्थो, इवन, थो, while, whereas, cause, because, since, as। कंडीशन के हिसाब से हम यूज करते हैं if, when, provided that, in case, assuming that, negative condition, unless। टाइम के हिसाब से when, whenever, while, once, before, after, since, until, as long as, degree, in as much as, in so far as। ऑल्टरनेटिव कंडीशन के हिसाब से place, where, wherever। अब दो प्रिंसिपल को हमें माइंड में रख के ये चीज करना होता है। तो बाय कंबाइनिंग वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू अवॉइड रिपीटेशन विच स्टील्स एनर्जी फ्रॉम व्हाट यू राइट। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी वर्ड को कंबाइन करें या ग्रुप ऑफ वर्ड को कंबाइन करें, हमें रिपीटेशन नहीं करना है। दूसरा, बाय कंबाइनिंग होल सेंटेंस यू रिवील द रिलेशनशिप बिटवीन द थॉट। जब भी हम किसी होल सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो हम उनके रिलेशनशिप को बता रहे हैं कि उन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हम सही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करें। एग्जाम्पल,
Over the past decade, many American students have been chosen to complete their formal education at Southern colleges, and now in the city of Atlanta, there is a major educational center built expressly to accommodate this upsurge of interest in the New South. Two main clauses have been given equal emphasis and connected by the coordinating conjunction and. तो दोस्तों यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया गया है एंड का, और दो इक्वल मतलब जो मेन क्लॉजेस हैं उनको इक्वल एम्फेसाइज किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।